9 नवंबर 1870 में सियालकोट शहर के बाजार हकीमा में रिहायश पजीर शेख नूर मोहम्मद ने अपने यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद इकबाल रखा। यह कबूल दुआ का वक्त था, इसलिए वालिदैन का रखा हुआ नाम तमाम माहनों में सही साबित हुआ। सियालकोट में अलूम शर्किया का दर्स उस्ताद मौलवी मीर हसन से हासिल किया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गैर मामूली काबिलियत की आमिल इल्मी शख्सियत प्रोफेसर आर्नल्ड से दानिश मगरब को समझा। इकबाल ने अपने दौर की रूहानी शख्सियात से कसब फैज़ किया और मगरबी फ़लसफ़े पर कामिल दस्तरस हासिल करने के लिए दियार मगरब का भी सफ़र किया। ख़त व किताबत के लिए अपने ज़माने के नामवर उर्दू शायर दाग देलवी से शागिर्दी की निस्बत पैदा की और अपने वक्त के नामवर शायरों और अदीबों से भी राब्ते रखे। इकबाल की शायरी के इब्तिदाई सालों में शौखी और बेसाख्तापन नजर आता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता कलाम इतना पुख्ता और जामे होता गया कि इल्म व अदब के गुलशन में इकबाल दीदावर बनकर उभरे। बांगेदरा बाले जबरील ज़रबे कलीम अरमगाने इजाज इसरार खुदी और रमूज़े बेखुदी आपके कलाम के मजमूए हैं। नसर में खुतबात इकबाल आपकी इल्मी अजमत का शाहकार है, जिनके तर्जमे दुनिया की कई ज़बानों में शाया हो चुके हैं। शिकवा जवाब शिकवा खालिक और मखलूक की हकीकतों का खूबसूरत इजहार है। इश्क़ मुस्तफ़ा ने इकबाल की आजी को इरफान की बुलंदियों से हमकिनार किया। यह आपके कलाम का ही जादू था कि जिसने जनूबी एशिया के मुसलमानों के दिल मुनव्वर किए और एक बिखरी और टूटी फूटी कमजोर कौम मुस्लिम नजरिए की बुनियाद पर आज़ाद इस्लामी मुल्कत को तश्कील देकर दुनिया में सरफराज हुई। उन्होंने मुस्लिम लीग की ये तहरीक में जो इंजेक्शन दिया था 1930 में, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग का इहया हुआ और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कौमी तहरीक उभरी। इकबाल का मर्द कलंदर खुदी का शाहकार और मर्द मोमन एक खुददार और बाअमल मुसलमान है, जो जदीद तरक्की के ज़ीने भी तय करता है और माजी की शानदार रिवायात का अमीन भी है। जो उनका तसव्वुर मर्द मोमन का है वो यही है कि इनोवेटिव हो, वो आगे सोचने वाला हो, वो आगे देखने वाला हो। और ये जो इकबाल का जो तसव्वुर है मर्द मोमन का, उस पर अगर आप गौर करें तो उसमें वो तसव्वुर नहीं है जो आपको कन्वेंशन में मोमन का तसव्वुर मिलता है। ये तो मोमन तसव्वुर जो है सबसे बड़ा, तो इसमें जो जहाद है वो अपनी जात के साथ है। मुल्क में कई निजी और सरकारी इमारतों और बड़े बड़े इदारों को हजरत अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब किया गया है। यकीनन कौमें अपने मौसूलों को इस अंदाज से भी याद रखती है, लेकिन इकबाल के पाकिस्तान को सही मानों में दुनिया में बावकार मकाम दिलाने के मरहले में कौम के हर फर्द को पुरखलूस अमल से अपना हिस्सा डालना अभी बाकी है। अपनी शख्सियत और फलसफे के एतबार से अल्लामा इकबाल सिर्फ जनूबी एशिया के मुसलमानों के ही अजीम रहनुमा नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपने चाहने वालों का वसी हल्का भी रखते हैं। मज़ार इकबाल लाहौर से पाकिस्तान टेलीविजन के लिए फैयाज अहमद वड़ैच।